नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। क्या आप इस दुर्लभ शंख को पहचानते हैं? नहीं ना? तो यह चमत्कारिक शंख योगीराज श्री कृष्ण का अद्भुत, अनमोल, विश्व प्रसिद्ध पांचजन्य शंख है। वर्ष 2013 में यह हरियाणा के करनाल जिले से चोरी हो गया। आज हम आपको बताएंगे कि कब और कैसे ऐसा हुआ। यह तो आप सब जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान पांचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। 14 रत्नों में से यह छठा रत्न था। श्री कृष्ण के गुरु ने उन्हें यह शंख दिया था, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। इसकी ध्वनि सिंह की गर्जना से भी ज्यादा भयानक थी और शत्रु इसकी आवाज से ही भयभीत हो जाते थे। इस शंख को हरियाणा के करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में पराशर ऋषि के आश्रम में रखा गया था। इस शंख को अत्यंत गोपनीय तरीके से रखा गया था। एक कक्ष की दीवार में गुप्त अलमारी बनी हुई थी, जो देखने में कक्ष की दीवार जैसी ही प्रतीत होती थी। उस गुप्त अलमारी में यह शंख रखा था। करीब 27 साल पहले उस कक्ष की मरम्मत की जा रही थी, जिसमें इस गुप्त अलमारी का पता चला। उसमें अनेक बेशकीमती वस्तुएं भी रखी हुई थी और उन्हीं के साथ श्री कृष्ण का यह पांचजन्य शंख भी रखा था। इसकी विशेष बनावट थी। इसमें एक तरफ से फूंक मारी जाती थी तो 5 जगहों से आवाजें निकलती थी। बहुत से ग्रामीणों ने इसे बजाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी इसे बजा नहीं सका। गांव के सरदार अरुण सिंह बताते हैं कि उस शंख को ग्रामीणों ने मंदिर के पूजा स्थान पर रख दिया और उसकी पूजा करने लगे। एक दिन अचानक वो शंख गायब हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि पराशर ऋषि का वह आश्रम कुरुक्षेत्र के 48 कोस की परिधि के अंदर आता है, जहां तीर्थों की देखभाल के लिए बाकायदा बोर्ड गठित है। इस तीर्थ में वह पराशर सरोवर भी मौजूद है, जहां पांडवों से हारने के बाद दुर्योधन जाकर पानी में छुप गया था। यहाँ और भी कई गुप्त स्थान और सुरंगें हैं, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है कि उनमें क्या है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि ग्रामीणों को शंख के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी। उसे कुरुक्षेत्र म्यूजियम में रख दिया जाता तो वो सुरक्षित रहता। अब टीम भेजकर इसकी जांच कराई जाएगी। फिलहाल साधु संतों के हंगामे के बाद जांच पड़ताल हुई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। निसंदेह अब तक वो शंख भारत से बाहर किसी विदेशी धरती पर किसी ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहा होगा, क्योंकि ऐसी मूल्यवान वस्तु भारत में कहीं भी बेची या खरीदी जाती तो उसका पता लग सकता था। शंख के साथ रखी अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी चोरी हो गईं। उनमें क्या क्या था यह न ग्रामीण समझ पाए न पुजारी, क्योंकि वैसी वस्तुएं उन्होंने कभी देखी सुनी नहीं थी। अब सोचिए सरकार की अकर्मण्यता और उदासीनता को कि ऐसी दुर्लभ वस्तुओं के मिलने की उन्हें खबर तक नहीं लगी। वर्षों तक ग्रामीण उसकी पूजा करते रहे, उन्हें पता तक नहीं चला, और चोरी हो जाने के बाद भी सरकार को कुछ पता नहीं चला। जिस देश में सांस्कृतिक धरोहर और अमूल्य स्थानों की इस तरह देखभाल की जाए, जहां सरकार की गांव और तीर्थों तक पहुंच न हो, जहां ग्रामीणों और सरकार के बीच कोई तंत्र, कोई संबंध, कोई नुमाइंदा न हो, वहां आप सनातन के बचे हुए बहुमूल्य अवशेषों के सुरक्षित व संरक्षित रहने की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह शंख आज भी बद्रीनाथ में सुरक्षित रखा है, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। जबकि यह संदर्भ जरूर मिलता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख पराशर ऋषि के आश्रम में रखा था। साथ में उनके कुछ बहुमूल्य आभूषण व अन्य वस्तुएं भी थीं। वो सब मिली, लेकिन ग्रामीणों को, और वो उसे समझ भी नहीं पाए, और वो सब के सब चोरी हो गए।
मुगलों और अंग्रेज़ों ने पहले ही देश की बहुमूल्य वस्तुओं पर हाथ साफ कर दिया था। अब जो कहीं छुपी या दबी पड़ी हैं, उन्हें भी सरकार का संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। सनातन धर्म का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। धन्यवाद। नमस्कार।